बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करने की याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्म इंद्रियों को शांत करने की। हम सब संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं, इस रूहानी नशे में रहने की। अशुद्ध ख्यालात अब बिल्कुल समाप्त कर देने की। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। अकाल तख्त अर्थात आत्मा का शरीर में तख्त। आत्मा भ्रिकुटी में विराजमान होती है और वहाँ से अपनी शक्ति पूरे शरीर में फैलाती है, जिससे फिर सारा शरीर जो है कार्य करता है। आत्मा देह अभिमान में जब आ जाती है तो भूल जाती है खुद को और फिर कर्म इंद्रियों के अधीन हो जाती है। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को पुनः स्मृति दिलाते हैं कि हम सब शरीर रूपी राजधानी के असल में मालिक हैं, इसलिए उसकी अधीनता में आना हमें शोभता नहीं है। औरों पर राज्य कर कमज़ोर होने की जगह स्व पर राज्य करने की समझ देते हैं। श्रीमत रूपी लगाम से कर्म इंद्रियों से कर्म करवा कर उन्हें फिर से शीतल और सिविल बनाने की समझ देते हैं। इस विधि से हर कर्म श्रेष्ठ होगा, देह अभिमान और विकारों की अधीनता से मुक्त हो जाएंगे, सदा स्वधर्म में रहेंगे, सदा प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहेंगे। अकाल तख्त पर विराजमान होकर बैठने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा प्रभु के दिल तख्त का हक भी प्राप्त करती है। याद में रहकर कर्म करती है, सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करती है। कर्म योगी भव का वरदान प्राप्त करती हैं। सभी बच्चों को संगम युग में अकाल तख्त और दिल तख्त दोनों तख्त मिलते हैं, लेकिन जो राजयोगी बनकर तख्त पर बैठते हैं उनका ही राज्य होता है। जिन्हें अकाल तख्त का रूहानी नशा रहता है वे ही स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। वे श्रीमत के प्रमाण चलते हैं और बाप के दिल तख्त नशीन बन जाते हैं। जो बनते हैं वे बाप के वर्षे अर्थात सचखंड 111 के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। संपूर्ण राज्य भाग्य उनको मिलता है। जो याद में रहकर कर्म करते हैं वे कर्म योगी कहलाते हैं और दोनों तख्त नशीन होते हैं। ऐसी आत्मा कभी भी साधारण कर्म नहीं करती है, उनका हर कर्म श्रेष्ठ होता है। उनकी सभी कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं, इसलिए कोई भी कर्म श्रीमत के विपरीत नहीं होता। श्रीमत श्रेष्ठ कर्म करना सिखाती है और स्वराज्य अधिकारी आत्मा ईश्वरीय नियमों के प्रमाण याद में रहकर हर कर्म इंद्रिय से कार्य कराते हैं। ऐसा कर्म योगी भव का वरदान वरदाता परमपिता परमात्मा सभी को देते हैं। जो विधि पूर्वक वरदान को कार्य में लगाते हैं वे वरदान को प्राप्त करते हैं, कर्म योगी कहलाते हैं। श्रेष्ठ स्वमानों की माला पहनाते हैं प्रभु अपने सभी बच्चों को। कलयुग के झूठे मान के मंगते बन जाती हैं सभी आत्माएं। मंगते बन से छुड़ाने के लिए मीठे परमात्मा आकर सभी आत्माओं को ऊंचे ऊंचे मान के टाइटल्स देते हैं। कितना हम सब उन्हें स्वीकार करते हैं और कितना सदा स्वमान की सीट पर सेट रहकर सोचते बोलते कर्म करते हैं, वो सभी की अपनी चाहना के ऊपर है। परंतु जो सदा भगवान से मिले स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं, स्वमान के प्रमाण कर्म करते हैं, सोचते बोलते व्यवहार में आते हैं, वे गुणवान और महान बन जाते हैं। स्वमान में रहकर औरों को भी स्वमान में देखने वाली आत्माएं सभी को सम्मान देती हैं, सभी के साथ सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करती हैं और स्वतः ही स्वमान आत्मा को फिर से गुणवान और महान बना देते हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं अपने स्वमान याद करो, मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी, नूरे रतन। इन्हीं स्वमान के आधार पर चेक करना है कि सर्वशक्तिवान के बच्चे जो होते हैं उनकी फिर कोई भी कर्म इंद्रियां आकर्षित तो नहीं करती हैं। स्वमान सर्व बंधनों से हमें मुक्त कर सकते हैं। स्वमान आत्मा को फिर से स्वतंत्र बना देते हैं, देह के भान से, देह के आकर्षण से मुक्त कर देते हैं, पुराने स्वभाव संस्कारों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। स्वमान आत्मा को न्यारा और प्यारा बना देते हैं। आत्मा फिर किसी भी देहधारी के संबंध संपर्क में आते हुए
कभी भी आकर्षित नहीं होती है। स्वमान में रहने वाले मन बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ 1 सेकंड में लगा सकते हैं। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर आत्मा को लाइट और माइट दे सकते हैं। 1 सेकंड में स्वमान अशरीरी भी बना देते हैं। माया की अधीनता से मुक्त होने के लिए, उस पर जीत प्राप्त कर उसे वश करने के लिए हम आत्माओं को मन मना भव का मंत्र मिलता है, जिसमें सारी खूबियाँ समाई हुई हैं। ये मंत्र हमें पवित्र बना देता है। कलयुगी तमो प्रधान वायुमंडल में रहते हुए हमें सतयुगी बनना है, तो सेफ्टी तो चाहिए। इसलिए याद की यात्रा का नंबर 1 साधन दिया है प्रभु ने। याद की यात्रा में निरंतर हमको रहना है। मनमना भव होना सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सिर्फ संबंधों का रस व अनुभूतियाँ करना ही तो मनमना भव है। सिर्फ बाप टीचर सतगुरु के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ संबंधों के स्नेह का अनुभव हम कर सकते हैं। परमात्मा की याद एक सुरक्षा कवच है। फिर हम भूलें भी नहीं करेंगे, चरित्र भी हमारा सुधरता जाएगा, माया से हाथ नहीं खाएंगे, कमी कमजोरियों के वशीभूत नहीं होंगे, पतित कर्म इंद्रियाँ शांत हो जाएंगी, आत्मरूपी बैटरी चार्ज होती जाएगी, बल भरता जाएगा, ज्ञान तलवार में तीखापन आ जाएगा, ताकत आ जाएगी, जिससे औरों को सहज तीर लग जाएगा और आत्माएं प्रभु की बन जाएंगी, मर्जीवा बन जाएंगी। हम सब मीठे सतो प्रधान बन जाएंगे, किसी को भी फिर हम नाराज़ नहीं करेंगे। फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए हमें याद की यात्रा में बिल्कुल कमज़ोर नहीं बनना है। याद अति महत्वपूर्ण है, अति कल्याणकारी है हम आत्माओं के लिए। इसलिए अपने आप से हमें पूछते रहना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। याद का चार्ट ज़रूर रखना है। सत्य मार्ग पर चलकर हमें सच्चा बनना है। ऊंची मंजिल है, मायावी वायुमंडल है, इसलिए सावधानी ज़रूर देते रहते हैं प्रभु, ताकि हम सब सेफ रहें। याद की यात्रा में रहने वाले बहुत बहुत सेफ रहते हैं। पावन बनना है, हमें मैनर्स ठीक करने हैं, तो जितना हम याद में रहेंगे उतना खुशी में भी रह सकेंगे। कैरेक्टर्स सुधारने हैं, इसलिए चेक करते रहना है कि किसी को हमारे चरित्र से दुख तो नहीं मिलता है, देह अभिमान तो नहीं आता है, क्योंकि ये देह अभिमान ही हमें चरित्रहीन बना देता है। हमें अब विदेही बनना है। विदेही बाप हमें विदेही पवित्र बनाने के लिए आए हुए हैं, तभी पवित्र धाम घर में हम सब जा सकेंगे। जो अपवित्र रहेंगे उनको साथ नहीं ले जाएंगे। जाना सभी को है, लेकिन फिर सज़ा खाकर जाएंगे। माया रूपी कमी कमज़ोरियाँ हमें छीछी बना देती हैं। अब माया को वश करने के लिए, पवित्र होने के लिए याद की यात्रा में रहने का मंत्र देते हैं। मन मना भव रहने वाले ही मनुष्य से देवता बनते हैं। सेफ्टी चाहिए। मजबूत महावीर बनना अगर हम चाहते हैं तो फिर मन मना भव रहने का पुरुषार्थ करने की समझते रहें सुप्रीम फादर। हमें याद की यात्रा में कमज़ोर बिल्कुल नहीं बनना है। बहुत याद करने वाले ही ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं। जितना मिठास के सागर परमपिता परमात्मा की याद में हम रहेंगे, उतना हम मीठे बनते जाएंगे। स्मृति दिलाते हैं कि हम सब आदि में सतो प्रधान थे तो मीठे थे, अभी हमें फिर से सतो प्रधान बनना है। हमारा स्वभाव बहुत मीठा चाहिए, हमें नाराज़ नहीं होना है। देह खत्म होने के पहले गति सदगति दाता परमपिता परमात्मा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आए हैं। माया का दिखावा सिर्फ बाहरी आकर्षण है, अंदर से वो खोखला है, खलास होने वाला है। उसके आकर्षण में हमको नहीं आना है, किसी भी चीज़ का गुमान नहीं करना है। पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड सतयुग शिवालय जन्नत से ड्रामा फिर शुरू होगा। सतोप्रधान बनकर सतोप्रधान दुनिया में जाने का उत्तम पुरुषार्थ याद में रहकर करना है, तब उच्च देवता बनेंगे। पूरी रीति हर बात समझनी है। हमें याद रखना है कि शिवालय में जाना है तो अलर्ट रहकर पुरुषार्थ करेंगे, याद में रहेंगे। सत्य बाप के सिवाय कोई भी हम आत्मा रूपी बैटरियों को चार्ज नहीं कर सकता है। बिना चार्ज हुए आत्मा में ताकत नहीं आ सकती है, इसलिए उनकी याद में रहना है। माया के विघ्नों से हमको डरना नहीं है। कोई भी बात सुप्रीम सर्जन को सच सच बतानी है। खामियां उन्हें बताएंगे तभी तो इलाज होगा।
इस जन्म के सारे पाप उनके आगे वर्णन करने हैं, कुछ भी उनसे छिपाना नहीं है। छिपाना नुकसान कारक है, बीमारी बढ़ती रहेगी और दिल को खाती रहेगी। अंतिम जन्म है, अब तमो प्रधानता छोड़ हमें सतो प्रधान बनना है। हमें मालूम होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। सर्व तरह के कर्म बंधनों से मुक्त होकर हमें अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, तब जाकर हमारी कर्म इंद्रियाँ शांत होंगी। जब तक हम बंधन में बंधे हुए हैं तब तक ये शांत होंगी नहीं। योग बल में अच्छी तरह रहेंगे तो सर्व तरह की चंचलता समाप्त हो जाएगी। साफ शुद्ध हमको बनना है, सर्व तरह की गंदगी से खुद को मुक्त करना है। फर्स्ट क्लास सतयुगी संस्कार बनाएंगे तो हम सतयुग में चलेंगे। इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही हमें पुरुषोत्तम बनना है, अमर लोक का मालिक बनना है। बाबा की बातों को भूलने वाले पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, इसलिए न तो हमें उन्हें भूलना है और न उनकी शिक्षाओं को भूलना है। दोनों ही हमारे हित में हैं। हम सब संगम युग में हैं, कलयुग में नहीं, और नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये हमको सदैव याद रखना है। शुद्ध अहंकार में रहना है कि नई दुनिया में जाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा हम आत्मा को पढ़ा रहे हैं। कलयुग के अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध ख्यालात में नहीं रहना है। शिव बाबा विश्व की बादशाही देते हैं, उनकी शिक्षाओं को सुना अनसुना करने वाले खलास हो जाते हैं। बंधनों की जंजीरों से खुद को छुड़ाना है। सत्धर्म की स्थापना कर रहे हैं प्रभु, तो हमें सच्चा बनकर स्थापना में मददगार जरूर बनना है। ईश्वरीय मिशनरी सभी को पवित्र बनने का संदेश देती है। ये संदेश पवित्र रहकर सभी तक पहुंचाना है। सत्य मार्ग पर चलकर उत्तम बनने की समझ देने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।